इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबका, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस को बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया और देखा। और इस चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से भाई मेरे को बड़ी ताकत मिलती है। ठीक है, मेरे को लगता है कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है और जिस फॉर्म में आप चाह रहे हो उस फॉर्म में पहुँच रहा है, और जो आप सुनना चाह रहे हो वो मैं बोल पा रहा हूँ। तो सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर भी करें चैनल को। साथ ही साथ मैं उन व्यूअर्स का भी थैंक यू बोलना चाहता हूं जो रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनसे एक ये कहना है मेरा कि अगर मेरे बनाए हुए कंटेंट का 1% या 1 मिनट भी आपके दिल पे लगता है या फिर आपसे कनेक्ट करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मैं और मोटिवेशन के साथ वीडियो बनाऊं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप लोगों का एक वैलिडेशन मिलता है ना, फिर लगता है भाई अब तो मैं सब कुछ जो व्यूअर सुनना चाह रहे हैं, जो ऑडियंस सुनना चाह रही है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड, बिल्कुल आपके सामने खोल के रख दूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं और खुल के आपके सामने आऊं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं और खुल के अपनी ओपिनियन आपके सामने रखूं, आपसे डिस्कस हो, आप मेरे को कमेंट में बताओ। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। चलो भाई, शुरू करते हैं कल के मैच से, गैम्पर ट्रॉफी के मैच से। तो ऐसा है भाई, मैक्सिमम बारसा फैंस उदास नहीं है, क्योंकि एक तरह से फ्रेंडली ही था। लेकिन कुछ फैंस उदास भी हैं, और जो उदास नहीं भी हैं, लाइक मैं या बहुत सारे लोग, उनके मन में एक हल्की सी टीस है कि यार था नहीं, यार परफॉर्मेंस थी नहीं। और मैं भी मानता हूँ परफॉर्मेंस थी नहीं। ठीक है, फ्रेंडली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यार बिल्कुल ही हक दोगे। हाँ, अगेंस्ट सिटी, ठीक है, हमने सेलिब्रेट नहीं किया, भले पेनल्टी में जीते, लेकिन हमने वो परफॉर्मेंस सेलिब्रेट नहीं की। अगेंस्ट मड्रिड सेलिब्रेट की, क्योंकि अगर मड्रिड वाले भी होते वो भी हमारे अगेंस्ट सेलिब्रेट करते, तो वो एक नेचुरल राइवलरी है। लेकिन अगर सिटी को हरा भी देते, और या फिर एसी मिलान को हरा भी देते, एसी मिलान से पेनल्टी में हार गए लेकिन उनको हरा भी देते, फर्क ना पड़ता, क्योंकि फ्रेंडली है अपार्ट फ्रॉम मड्रिड। अब क्या होता है ना, कल के मैच को जो मैंने प्लेयर वाइज भी बात करेंगे थोड़े, और गेम प्ले वाइज भी बात करेंगे। गेम प्ले तो क्या ही था, कुछ भी नहीं था। बस पूरे गेम प्ले में एक बात मेरे को ढंग की लगी कि जैसे ही मिडफील्ड में बॉल आ रही थी, वो तुरंत एक तीर की रफ्तार से एक पास निकलता था फाइनल थर्ड में। तो वेट नहीं कर रहे हैं बॉल को हॉरिजॉन्टली खेलने का, मौका मिलते ही बॉल वर्टिकल जा रही है। तो ये अच्छा है कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है और अननेसेसरी बैक पासिंग नहीं हो रही है। तो ये चीज़ हो गई अच्छी। लेकिन बुरी चीज़ें जो कल हुई हैं, जिनको हम लाइटली डिस्कस करेंगे भाई, उससे पहले मैं एक चीज़ बोलता हूँ। 2012 में अगेंस्ट सैम्पडोरिया हम 1-0 हारे थे गैम्पर ट्रॉफी। उस टाइम मेसी भी था, उस टाइम इनिएस्टा भी था, उस टाइम जावी भी था, उस टाइम सब थे, हारे ना। तो यानी कि वो टीम भी गंदी थी, जबकि उस सीज़न हमने ला लीगा उठाया और उस सीज़न हम यूसीएल के सेमीफाइनल में थे। तो यार इस चीज़ को लाइटली थोड़ा लेते हैं। ठीक है, हर बार, मतलब मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ कि हर बार किसी के अंदर डंडा देना, टीम के अंदर मौका मिलते ही डंडा दे देना, प्रोपेगेंडा हमारे अगेंस्ट बहुत चलते ही हैं। ठीक है, तो मौका मिलते ही टीम के अंदर डंडा नहीं देना चाहिए। इनके बहकावे में आके मेरे हिसाब से हैंसी फ्लिक को 5 से 10 मैच का ला लीगा का टाइम देना चाहिए कम से कम। उसमें सिर्फ हमें रिजल्ट ला के दे दे। ठीक है, ये नहीं कि उसमें हम गेम प्ले देख रहे हैं, उसमें सिर्फ हमें तुम रिजल्ट ला के दे दो। चाहे वो अब तुम एक गोल मारो, 90% पोजीशन सामने वाले के पास है, फर्क नहीं पड़ता। 10 मैच तक हम गेम प्ले को जज नहीं करेंगे, हम जज करेंगे सिर्फ रिजल्ट्स को। ठीक है, रिजल्ट आता है वेरी गुड, नहीं आता है तो उसके बाद भी 10 मैच बाद जाके सवाल उठाएंगे ना यार। शुरू में एकदम डंडा दे देना किसी के अंदर, तो वो नहीं चल पाएगा। मतलब हमें भी बुरा लग रहा है कि कल हम 3-0 से आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमें सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा ना कि अभी जावी आउट, ठीक है, अभी फ्लिक आउट, फिर कोई और आएगा, अब ये आउट, मान के चलो पेप गार्डियोला आ गया, उससे नहीं हुआ, इस स्क्वाड के साथ तू भी आउट। ऐसे नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा भाई। फ्लिक इस टाइम परफेक्ट एक बंदा है जो कि हमें यहाँ से उठा के ले जा सकता है, जो कि फील होता है। देखो यार, हमारे पास यही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, और अगर मैं आपको ये, मतलब फ्लिक के अगेंस्ट तो कोई भी नहीं है, ना मैं हूं ना आप हो, तो कोच बिल्कुल ठीक है, थोड़ा टाइम देना चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि हम उसको पेलने लग गए। बात करते हैं हम मैच की। बर्नाल से मुझे शिकायत है भाई, इनिगो मार्टिनेज ने वो पास दिया। अब लोग बोलेंगे यार उसको प्रेशर में पास दिया, क्यों पास दिया भाई, गोल खा लिया। अगर वही गोल ना खाते तो वो पास करेक्ट होता। बर्नाल की आपने बॉडी लैंग्वेज देखी, बर्नाल यूं खड़ा था और यूं खड़ा था, बॉल दी मार्टिनेज ने, और वो उसने पीछे देखा कि प्रेस हो रहा है, उसने पीछे देखा कि प्रेस आ रहा है,
फिर भी वो बॉल को आगे रिसीव करने नहीं गया, उसने वेट किया कि बॉल उस तक आएगी। तो बर्नाल स्लो था, बर्नाल की गलती है। अगर बर्नाल को फ्लिक अप्रिशिएट कर रहा है तो इस चीज पे जूते भी मार, जूते, डांट नहीं, जूते मार। जब तुझे पता है कि पीछे से प्रेशर आ रहा है, तू खड़ा क्यों रहा, तू खड़ा क्यों रहा? उसके बावजूद भी मैं ये नहीं कह रहा बर्नाल ने पूरा ही गलत खेला है। बर्नाल ने बीच बीच में एक पास बहुत प्यारा निकाला था, आपने शायद नोटिस किया होगा। बॉल आई, पीछे बंदा था और मिडफील्ड के उस लाइन पे बंदा था, दूर था। तो बर्नाल अंदर को कुछ हुआ और बॉल आते ही उसने, न्यू बॉल आई, टक मारा और बॉल वहीं पे गई पास। एक नॉर्मल पास था, लेकिन प्लेयर की क्वालिटी दिख जाती है। लेकिन जो चीज़ वो गलती कर रहा है, अगर उसको ये लग रहा है कि भाई बारसा के पास प्लेयर्स नहीं है, बारसा खरीद नहीं सकती, तो भाई मैं तो टीम में हूँ ही हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी करूँ टीम में रहूँगा, तो भैया देखो ऐसा है, क्लब से बड़ा कोई प्लेयर नहीं होता। गलती करेगा बाहर बैठा देना भाई, फ्लिक सर पे चढ़ाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस लोग यार लेवेंडोस्की को जूते मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? क्या गलत किया उसने कल? उसको कितनी सप्लाई मिली? उसने एक दो शॉट लिए, शूटिंग पोजीशन पे डी पे आके उसने शॉट्स लिए, जो कि सही था। उसके अलावा जो एक एरियल बॉल उसके पास गई, ठीक है, उसने हेडर लिया, हालांकि वो गोल से दूर था, लेकिन उसने हेडर लिया। बाकी उसने क्रिएट करने की कोशिश की। लोग बोले अरे यार प्रेस नहीं कर रहा, अरे यार ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। भाई लेवेंडोस्की की मेरे को गलती लगी नहीं कल। हाँ, आप मुझसे डिसएग्री हो सकते हो, लेकिन लेवेंडोस्की की मुझे गलती लगी नहीं यार। इतनी होगी पर इतनी नहीं यार जितनी जूते पड़ गए उसको। क्या गलत किया उस बंदे ने? उस बंदे ने कौन सा एक तरह से क्लियर चांस मिस किया? कोई भी नहीं। मौका मिलते ही शूट लिए, प्रेस भी किया, बॉक्स में भी था। अब बॉल नहीं पहुंच रही तो ड्रॉप तो करेगा ही ना यार। जूते मारो स्टेगन को। पहला गोल खाया, मान लिया 1-on-1 था, वो गलती थी, बिल्कुल एक तरह से बोलते ना रिएक्शनरी, बहुत ज्यादा सेव वो नहीं हो सकता था, माना। लेकिन दूसरा सेव कैसे नहीं हुआ भाई? दो शॉट्स प्रॉपर्ली, जब दो गोल आए थे वो प्रॉपर दो शॉट्स वो ही लगे थे, उसके अलावा तो दूर से इंगे तिंगे के शॉट पड़ रहे थे, लेकिन दो शॉट्स प्रॉपर आए, दोनों के दोनों तू गोल खा गया। तू सेव कर ही नहीं सकता, तू सेव कर ही नहीं सकता। भाई मैं स्टेगन के पक्ष में शुरू से नहीं हूं। अगर अगले 5 मैचों में वो अच्छा भी खेलता है तब भी मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि बड़े मैचों में हगेगा, यूसीएल में जाके हगेगा। कई बार क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कोर्तोवा हो गया, ठीक है, और आपका एलिसन हो गया, ये बड़े जो गोलकीपर्स होते हैं ना भाई, बड़े मैचेस में कभी कभी सिंगल हैंडेडली जिता देते हैं। आपको याद होगा लिवरपूल के अगेंस्ट जब यूसीएल जीती मैड्रिड, पूरा का पूरा मैच कोर्तोवा वर्सेस लिवरपूल था, कोर्तोवा वर्सेस लिवरपूल, उसने बचाया। और पता नहीं अनगिनत कितने मैचेस बचाए हैं उसने ऐसे। स्टेगन से क्या ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? मैं तो नहीं कर सकता, आप कर सकते हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ भाई अंशुमन तू गलत बोल रहा है भाई, ठीक है, ये चीज़ें ऐसे है। मैं एक्सेप्ट करूंगा भाई, और सिर झुका के एक्सेप्ट करूंगा अगर वो चीज़ आप मेरे को बोलोगे। लेकिन मुझे यकीन है कोई भी ट्रू बार्सिलोना फैन टर स्टेगन को डिफेंड नहीं करेगा। उस बंदे में वो चार्म ही नहीं बचा यार, उसमें वो चार्म ही खत्म हो गया। हमें चाहिए प्लेयर लाइक एमी मार्टिनेज। हालांकि वो पैरों से, फीट पे वीक है, लेकिन यार वीक का क्या अचार डालेंगे, इसका तो स्ट्रॉन्ग है, क्या हो रहा है हमारे साथ। हमें चाहिए गोल सेविंग, थोड़ा सा गेम प्ले इंप्रूव कर लेंगे, या फिर एमी मार्टिनेज के आने के बाद उसको एक तरह से पासिंग सिखा देंगे कि हाँ भाई ठीक है, टाइम पास है, काम चलाओ पासिंग हो गई है, कि हाँ ये बंदा शॉट स्टॉपर तो तगड़ा है ही, पेनल्टी स्टॉपर तो तगड़ा है ही, ये भी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से भाई, पर हिसाब से क्या होता है भाई, पैसे तो है ही ना। तो मेरे हिसाब से इतना सैड होने की जरूरत नहीं है, सीजन शुरू होने दो, डिफरेंट वाइब्स होंगी, तगड़े प्लेयर्स जब आएंगे, ठीक है। मिडफील्ड खेल क्या रही थी? कसाडो, बर्नाल, पाब्लो टोरे, ये खेल रहे थे ना। अरे प्रॉपर मिडफील्ड खेलेगी, सब खेलेंगे भाई, तब जाके रिजल्ट अलग होगा। बाल्डे को थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। बाल्डे का गेम मुझे कल अच्छा लगा भाई। अरे यार जहाज में भी आएगा। बाल्डे का गेम कल मेरे को अच्छा लगा। कैसे रन्स तो उसके हमेशा से अच्छे थे ही, मतलब भागता बॉल लेके कैरी कर जाता है वो डी तक, ठीक है। कल मुझे उसकी क्रॉसिंग भी अच्छी लगी यार। मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन पहले से ज़्यादा अच्छी क्रॉसिंग थी। तो मेरे हिसाब से फ्लिक अच्छा काम कर रहा है उसके साथ। बाल्डे उसके अंडर ग्रो कर सकता है, और ग्रो करना भी चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव जो कल मेरे को लगा पूरे मैच में, बाल्डे एंड पाव विक्टोर का वो गोल हो जाता जो कि गोल पोस्ट के साइड से निकल गया। वो बंदा ब्राइट था, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, ठीक है, और प्रेस भी उसकी अच्छी है, सब कुछ उसका अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, इतना ओवर रिएक्शन नहीं देना चाहिए। हार गए कोई बात नहीं, लेकिन चलो ठीक है।
अब अगले मैच से शुरू करते हैं, ला लीगा से देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। थोड़ा टाइम देते हैं फ्लिक को, थोड़ा टाइम देते हैं टीम को, चीज़ें अच्छी होंगी, मुझे ऐसा लगता है। इससे बुरी तो क्या ही होंगी गेम। तो भाई ये सारी जो मेरे को लगा कि फीलिंग थी मैच के रिगार्डिंग, मैं आपसे डिस्कस करूँ, और मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए विस्कल बारसा।